हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पाठ 2। तो चलिए आइए किताब खोलते हैं। आज का हमारा लेसन है जंतुओं में अनुकूलन व भोजन। तो शुरू करते हैं। विश्व के प्राय सभी प्रदेशों में जंतुओं का निवास है। कुछ जंतु हमारे घरों में तो कुछ जंतु जंगलों में रहते हैं। जंगली जंतुओं को हम चिड़ियाघरों में देख सकते हैं। सभी जंतुओं की प्रजातियों के रूप, आकार, स्वभाव व भोजन की आदतें आदि में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आइए उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करें। बहुत सारे जंतु हमने देखे होंगे जो हमारे पास पड़ोस या जंगलों में रहते हैं, और कुछ जंतु हमें चिड़ियाघरों में देखने को मिलते हैं। जंतुओं को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। उनका वर्गों में विभाजन उसकी उस वातावरण के प्रति अनुकूलता के आधार पर किया गया है। कुछ जंतु जल में, कुछ भूमि पर, कुछ जल व भूमि दोनों तथा कुछ मरुस्थलों में रहते हैं। ये सभी जंतु अपने वातावरण के अनुसार ही खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और प्रजनन करते हैं। भूमि पर रहने वाले जंतु। तो भूमि पर कौन कौन से जंतु रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। भूमि पर रहने वाले जंतु स्थलीय जंतु कहलाते हैं। भूमि पर स्तनधारी, रेंगने वाले पक्षी, कीट पतंगे तथा कुछ पेड़ों पर रहने वाले जंतु रहते हैं। स्तनधारी जंतुओं में 4 टांगें होती हैं जिनकी सहायता से ये दौड़ते हैं। पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। खोखली होने के कारण ये वायु में आसानी से उड़ सकते हैं और ये पंखों की सहायता से उड़ते हैं। सांप, छिपकली तथा केंचुआ रेंगने वाले जंतु हैं। रेंगने वाले जंतु आपके पास पड़ोस में देखा होगा। सांप है, छिपकली है, केंचुआ है, कछुआ है। ये रेंग कर चलता है, जो सल्कों की सहायता से रेंगते हैं। कछुआ भूमि पर भी रहता है। स्तनधारी जंतुओं के शरीर जो होते हैं, उसके शरीर पर बाल, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं जिससे उसका पूरा शरीर बालों से ढका रहता है और ये प्रायः बच्चे देते हैं। जो स्तनधारी जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। एक हिडना ऐसी स्तनधारी है जो अंडे देता है। चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी है जो उड़ता है, या ऐसे कह सकते हैं चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो स्तनधारी है। वो बच्चों को जन्म देता है, ना कि अंडे देता है। सभी स्तनधारी अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, ये कीवी है, ये हमारे धरती पर रहता है। सांप रेंग कर चलता है। पेंगुइन है, ये भी उड़ नहीं सकता है क्योंकि इसका शरीर भारी होता है। और ये चमगादड़ है जो एक ऐसा स्तनधारी पक्षी है। अब आइए पढ़ते हैं जल में रहने वाले जंतु। जल में रहने वाले जंतु कैसे होते हैं, इनका जीवन काल कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं। ये जंतु स्थलीय जंतुओं से भिन्न होते हैं। मछली, केकड़ा, ऑक्टोपस, समुद्री कछुआ, सितारा मछली आदि सभी जलीय जंतु हैं। इन जंतुओं का शरीर नाव के आकार का होता है जो इन्हें पानी चीर कर तैरने में सहायता करता है। समुद्री कछुए की त्वचा बहुत कठोर होती है और 2 फिन्स होते हैं। फिन्स जैसे पंख जैसे होते हैं। कुछ पक्षी जो जल में रहते हैं, सारस, बतख जल में रहने वाले पक्षी हैं। इनकी टांगें लंबी होती हैं। ये जल में अपना शिकार आसानी से पकड़ लेते हैं। इन जंतुओं में सांस लेने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। कुछ जंतु गलफड़ों से, कुछ फेफड़ों से तथा कुछ त्वचा से श्वसन क्रिया करते हैं। आइए आप चित्र के माध्यम से देखते हैं। सितारा मछली है, जल में रहने वाली। कछुआ हमारा है, ये जल और स्थल दोनों पर रहता है। सारस भी हमारी जल और स्थल दोनों पर रहती है। अब आइए पढ़ते हैं भूमि पर रहने वाले जंतु। जल व भूमि दोनों पर रहने वाले जंतु जल स्थलीय जंतु कहलाते हैं। जल या भूमि दोनों पर रहने वाले जंतु जल स्थलीय जंतु कहलाते हैं। मेढक है, मगरमच्छ है, सांप है, केकड़ा है, कछुआ है, इस प्रकार के जंतु हैं। इनकी त्वचा लसलसी या चिकनी होती है। मेढक की पिछली टांगें झिल्ली युक्त होती हैं जिनकी सहायता से वह पानी में छलांग लगाता है और तैरता भी है।
मेढक अपने अंडे जल में देता है और कहीं से टैडपोल शिश मेढक निकलते हैं। टैडपोल मछली की तरह गलफड़ों से सांस लेते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, पर ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। ये जल में अंडे देने और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए जाते हैं। मेढक जल में त्वचा से श्वसन करता है, अतः जल स्थलीय जंतुओं का प्रारंभिक जीवन जल में तथा प्रौढ़ होने पर भूमि पर व्यतीत होता है।